तो ना ऑर्डिनल अप्रोच लोगों को ना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, कि लोग बोलते हैं कि यार ऑर्डिनल अप्रोच डिफिकल्ट है, ये है वो है। मेरे को लगता है थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। तो ना आप एक बार समझने का कोशिश करिएगा, अगर आपको कहीं पे भी लगे कि समझ नहीं आए तो आप मेरे को बताइएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक प्री रिक्विजिट है क्लास समझने के लिए कि आई होप कार्डिनल का नॉलेज है आपके पास। तो मैं आपसे पहले कुछ पूछना चाहूंगा, आई होप मेरा बैच रिप्लाई करे। मेरे को ना इस यूटिलिटी वर्ड का अगर आप मतलब बता सकते हो तो चल है। हमको लगा नहीं था तुम लोग बोलेगा। यूटिलिटी का मतलब है वन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये जो यूटिलिटी है ना अंडर कार्डिनल अप्रोच, कौन सा अप्रोच गाइस? जो हम लोग ने पहले पढ़ा था उसके अंदर आप 1 घंटा ध्यान दे लो। आपको घर जाके खाली आधा घंटा बिताना है ऑर्डिनल अप्रोच के साथ, गारंटी फुल मार्क्स इन दी एग्जाम। ठीक है भाई। तो यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर, और एक अप्रोच है, इस अप्रोच का नाम क्या बोला हम लोगों ने? कार्डिनल अप्रोच बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है गाइस, ऐसा किस अप्रोच ने बोला? अब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, उन लोग पता है क्या बोलते हैं? यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल थॉट है, एंड जो चीज साइकोलॉजिकल होता है ना दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, मेरे को लगता है एकदम जस्टिफाइड चीज। मेरे को कोई चीज खा के कितना मजा आया ना, आई डोंट थिंक दिस कैन बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इट्स अ फीलिंग। लाइक इफ समवन आस्क मी कि हाउ मच डू यू लव अ गर्ल, आई कैन नॉट क्वांटिफाई इट कि भाई इतने रेशियो। जैसे हम लड़की का नाम बोलते हैं लोग खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। ठीक है, अब हम लड़का को तो प्यार करेगा नहीं। ठीक है, हम स्ट्रेट। तो यूटिलिटी अंडर कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं कि आप अपने वो सेटिस्फैक्शन को ना मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नंबर। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं ये एक साइकोलॉजिकल थॉट है भाई, एंड दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या बोले, यहां तक समझ आया? तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें पहला चीज ही ये बोला गया है कि कार्डिनल बेकार है। कार्डिनल ये तो होगा ही ना, जब कोई नया आदमी को पुराना को बेकार बोलेगा ही बोलेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है यूटिलिटी कैन बी रैंक, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर मैं तो सिंपल भाषा में समझा तो बढ़िया लगेगा। तो मेरे को कोई पूछ रहा है ये पेप्सी पी के कैसा आपको लग रहा है, मतलब बढ़िया ही लग रहा है। बोला मेजर इट इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम बताइए क्या बोलेगा? वी आर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो आप लोग बोलेगा क्या करना है फिर? हम बोलेगा पेप्सी के साथ ना 2 और लाओ सॉफ्ट ड्रिंक्स, आरसी कोला, बिग कोला, स्मॉल कोला लेके आओ, फिर हम सब पिएगा। फिर हम रैंक कर सकता है कि भाई कौन सा बेटर है। एंड भाई अगर मैं रैंक कर रहा हूं तो देयर हैज टू बी मोर देन वन कमोडिटी, अदरवाइज हाउ कैन आई रैंक? आपको समझ में आ गया? मतलब पूरा ऑर्डिनल अप्रोच इस थॉट के ऊपर बेस्ड है कि इट इज नॉट वन क्वांटिटी, इट इज नॉट वन कमोडिटी, इट इज मोर देन वन कमोडिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अंडर कार्डिनल अप्रोच हम लोग को ये बताया गया कि दिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, पर ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है दिस यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो हम लोग इसको पता है क्या करते हैं? रैंक in the order of our preference. It is ranked, it cannot be measured. Rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. मतलब अगर गुवाहाटी में को 10 जगह बता देंगे ना कि भाई ये बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं रैंक करूंगा, ये मेरा पहला प्रायोरिटी है, ये दूसरा प्रायोरिटी है, तीसरा प्रायोरिटी है। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, नो डिसरिगार्ड, नो ऑफेंस, पर मैं सच बोल रहा हूँ। आपके लिए पहला प्रायोरिटी अकाउंट्स होगा, कॉमर्स है ना भाई। जिनको नंबर्स और पसंद है सेकंड प्रायोरिटी मैथ्स होगा। ठीक है, तीसरा हो सकता है बिजनेस स्टडीज हो जाए, चौथा हो सकता है इको हो जाए, फिफ्थ इंग्लिश हो जाए, सिक्स्थ आपका ईपी और पीई हो जाए। ठीक है, ये एक जन का प्रेफरेंस है। कुछ लोग मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जिनका प्रेफरेंस ये होता है ईपीपी नंबर 1। लास्ट ईयर थे ऐसे लोग, जो लोग हमको मैसेज करते हैं हम लोग अकाउंट ट्यूशन नहीं, ईपी ट्यूशन जा रहा है। हम बेहोश, हम बोला कोविड और थोड़ा टाइम चला ना, पढ़ाना छोड़ते। ठीक है, मतलब यू लुक एट द प्रायोरिटी। सही है भाई, उनका रैंकिंग ऑर्डर ये था ना, हम कैसे उनको डिसरिगार्ड करें? सबका अपना अपना सेटिस्फैक्शन होता है। उनको ईपी पढ़ के मजा आ रहा है, पी करके मजा आ रहा है, योगा कर करके, तो ठीक है भाई, सही है, विदाउट कोई दिक्कत, अगला का पसंद होता ना। तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सैटिस्फाइंग पावर।
तो ये यूटिलिटी बोलता है अंडर कार्डिनल अप्रोच इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज रैंक इन योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये मेरा पहला पॉइंट है ऑर्डिनल के, मतलब ऑर्डिनल के अंदर यूटिलिटी मेजर नहीं होता, यूटिलिटी रैंक होता है। क्या बोला, समझ में आ गया? फिर काम करिएगा, हम लोग कॉपी में लिख लीजिएगा एक पॉइंट पहला, ताकि आपके लिए इजी रहे लर्न। बाप रे बाप, अब लोग बात क्यों कर रहे हैं यार, स्लो डाउन नहीं करना क्लास को। लिखिए पहला पॉइंट, यूटिलिटी cannot be utility cannot be measured in monetary terms। ऊपर हेडिंग डाल दिया ना, ऑर्डिनल अप्रोच। हाँ, अरे कैनॉट बी मेजर्ड मॉनेटरी टर्म्स, मतलब ये ऑर्डिनल में है, कार्डिनल में तो यही है। यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अ पर्सन express the satisfaction in relative और comparative terms। रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन करके, रिलेटिव का मतलब समझना है कि रिलेटिवली क्या बेटर है। तो पर्सन एक्सप्रेसेस द सैटिस्फैक्शन इन रिलेटिव और कंपैरेटिव टर्म्स, रैंकिंग देम इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है गाइस, रैंकिंग देम इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट गाइस, प्रेफरेंस। Utility cannot be measured in monetary terms. A person expresses the satisfaction in relative or comparative terms, ranking them in the order of preference. ठीक है यहां तक गाइस? पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आगे। पॉइंट नंबर 2, under ordinal approach to understand consumer equilibrium, we need to study IC। लिखा है मैंने, IC का फुल फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व। अब फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, we need to study IC। मतलब अगर ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना है तो हम लोग को आईसी पढ़ना पड़ेगा। आईसी का फुल फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व। आराम से जाएगा, हड़बड़ी नहीं करना, क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। तो इन लोग बोल रहे हैं यूटिलिटी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता है, तो वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस। वी डोंट मेजर इट, वी रैंक इट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। और अगर हम लोग को ऑर्डिनल अप्रोच में इसको समझना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, तो वी नीड टू स्टडी व्हाट, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या है गाइस, इंडिफरेंस कर्व। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 3, अब आप कुछ मत लिखो, वो खाली मेरी तरफ सुन लो। अभी आप कुछ मत लिखना, अभी मेरा बात ध्यान से सुनना। तो एक चीज आपको माइक्रो पढ़ के एकदम आराम से समझ में आना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं,
वेदर इट्स पीपीसी, वेदर इट्स आईसी, और आगे भी बहुत कुछ पड़ेगा, ठीक है। एंड आगे का चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग माइक्रो थोड़ा सा डल होता है, पर एज वी गो फॉरवर्ड इट गेट्स रियली एक्साइटिंग एंड इट गेट्स रियली फ्लो आ जाता है। तो अभी फ्लो नहीं है सब्जेक्ट का। तो ये जो आईसी है ना, इसको समझने के लिए भी दुनिया में कुछ एजम्पशंस है। क्या बोला, आपको समझ में आया? आईसी का फुल फॉर्म, तो हम लोग ना सबसे पहले एजम्पशन का बात करेंगे कि इस आईसी कर्व को समझने के लिए क्या एजम्पशन समझना पड़ता है और क्या क्या एजम्पशंस है। सबसे पहला एजम्पशन हम लोग ने ये किया कि हमारे जिंदगी में दो कमोडिटीज है। कितने कमोडिटीज है? दो। मतलब कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है। कंज्यूमर के पास क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो पूरा स्पेंड कर रहे हैं ऑन द कंजम्पशन ऑफ, पता है कितना कमोडिटीज? दो। मतलब जब मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं कितना कमोडिटी लेने वाला? दो। दैट्स इट। अब वो दो कमोडिटी को हम लोग दो फ्रूट्स का नाम ले सकते हैं, दो वेजिटेबल ले सकते हैं, दो परफ्यूम का नाम ले सकते हैं, दो सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम ले सकते हैं, वो अपना मर्जी है। पर हम लोग वो नाम लेंगे जो संदीप गर्ग बोलता है, अप्रिशिएटिंग द स्कूल्स। ठीक है गाइस? तो इंडिफरेंस कर्व ये बोलता है कि भाई सबसे पहला एजम्पशन, अगर आपको ये कर्व समझना है, तो हम लोग अपना पूरा इनकम खर्चा करेंगे ऑन, जो इनकम जो है वो फिक्स्ड है, और पूरा का पूरा खर्चा करेंगे ऑन द कंजम्पशन ऑफ कितना कमोडिटीज? दो कमोडिटीज। इज दिस क्लियर गाइस? रिपीट करना है, यहां तक समझ आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। सेकेंड एजम्पशन ऑब्वियस सा बात है, ये दोनों कमोडिटी में से क्या बेटर लगेगा, इसको वो क्या कर सकता है? रैंक। तो इट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, इट इज नॉट कार्डिनल यूटिलिटी हियर। तो मतलब जो भी उसको मजा आएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा। मतलब ये दो गुड्स इतना, एक गुड का इतना, दूसरा गुड का इतना, फिर या तो इस गुड का इतना, इस गुड का इतना। मतलब अगर मैं एक सिंपल चीज बोलूं, आपके पास दो सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, मान लीजिए कल दो एग्जाम है, तो आपने डिसाइड किया 4 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 3 घंटा इसका, 2 घंटा इसका, ऐसा आपने एलोकेशन किया। तब का फिक्स टाइम है 5 घंटा, क्योंकि 5 घंटे का आप 11 वाले लोग वेंटिलेटर में चला जाते हैं। ठीक है? तब 11 में आपका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 5, और ये 5 घंटे में आपको दो सब्जेक्ट पढ़ना है। सही है? तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 घंटा 1 घंटा, 3 घंटा 2 घंटा, 2.5 घंटा 2.5 घंटा, 1 घंटा 4 घंटा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये सारे प्रेफरेंसेस को आप रैंक कर सको, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल यूटिलिटी। अगर आप क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा। मैं तीसरा एजम्पशन में जा रहा हूं, जो हर जगह है इकोनॉमिक्स में, रैशनल कंज्यूमर, मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। ठीक है भाई? तो आई थिंक दिस आर वेरी बेसिक 3 assumptions। पहला एजम्पशन अगर आप मेरे को आंसर कर सकते हैं तो, मतलब ये पूरा पढ़ाई दो कमोडिटी के साथ ही किया जाएगा। सेकंड, एक नहीं है, दो होना ही पड़ेगा, तभी तो आप रैंक करेगा कौन सा बेटर है। सेकंड, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है वी विल रैंक देम एंड वी विल नॉट क्वांटिफाई इट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मनी। ठीक है? तीसरा गाइस, रैशनल कंज्यूमर। एक चौथा assumption है जो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आगे एग्जांपल लूंगा। ये चौथा इसका नाम है डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग MRS। ठीक है गाइस? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करूंगा। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? अब गौतम भाई, ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या, अगर आप ये समझा सकते हो तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा। तो इंडिफरेंस में लास्ट नाम पता है क्या है? कर्व। कर्व का मतलब है कहीं ना कोई डायग्राम होगा ये। इंडिफरेंस कर्व, कर्व है लास्ट वर्ड। कर्व का मतलब क्या होता है? डायग्राम। और डायग्राम को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व, लेट्स फोकस ऑन द नेम। दो वर्ड्स है, इंडिफरेंस कर्व। कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या यहां तक है? क्लियर है? ऑफ द वेरियस alternative combinations, of the various alternative combinations of two goods। मतलब अभी भी मैंने समझाया था, आपके पास दो सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। कितना सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए? दो। लेट अस नेम द 2 सब्जेक्ट्स आपका कन्वीनियंस के लिए। बायस टू मैं थोड़ा सा, ठीक है?
तो मैंने 2 सब्जेक्ट का नाम लिखा है, आपके फिक्स 5 घंटे है, ठीक है ना गाइस, समझ आ रहा है? और समझो, अगर आपको इको का बढ़ाना है तो आपको अकाउंट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो हम आपको कुछ समझा नहीं, सिंगल ऐसे बता रहे हैं कि देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब नहीं समझा अभी भी। पर क्या अकाउंट 0 और इको 5 हो सकता है क्या? नहीं मेरा भाई, क्योंकि मेरे को दोनों गुड्स कंज्यूम करना है। अकाउंट्स 5 और इको 0 नहीं हो सकते बिकॉज आई नीड टू कंज्यूम बोथ द गुड्स। अब अभी भी नहीं समझे? तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिक कर्व, का मतलब है ग्राफिकल ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ना 5 घंटे के साथ 2 गुड्स का, ठीक है, जिसके बीच में मैं इनडिफरेंट, क्या वर्ड बोला मैंने? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं 4-1 पढ़ू, मैं 3-2 पढ़ू, मैं 2.5-2.5 पढ़ू। मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला है। इंडिफरेंस कर्व, कर्व का मतलब अगर आप मेरे को मदद कर सकते हो तो क्या चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कितना गुड्स गाइस? जिसके बीच में पता आप क्या हो? इनडिफरेंट। मतलब आप कॉम्बिनेशन ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, ई लो, इट डजंट मैटर, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कोई भी कॉम्बिनेशन लो, डजंट मैटर टू यू, मतलब यू आर इनडिफरेंट। अभी मैं ऑब्वियस सा बात बोलता, ठीक है, कल बहुत सारे स्कूल लोग का इको एग्जाम है, एग्जाम्पल, अभी मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना, आप अलाउ नहीं करोगे मेरे को, यू विल बी एक्टिंग कि भाई हमको ये कॉम्बिनेशन चाहिए ही नहीं, सही है। और आपका इको एग्जाम, मान लो आपका चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाना बोलो बस पढ़ा दो, आई एम इनडिफरेंट। क्या फर्क पड़ रहा है, बस कुछ तो हो रहा है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इंडिफरेंस कर्व वही बताता है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स व्हिच इज अवेलेबल टू यू। उसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना, एप्पल एंड बनाना, ठीक है, ध्यान देते हैं प्लीज, हाँ सब सीधा सोचिएगा। एप्पल एंड बनाना, मैं कॉम्बिनेशन ए बना रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। क्या मेरे को दोनों गुड्स खाना पड़ेगा? है मेरा पहला क्वेश्चन। तो मैं एक एप्पल खाता हूँ, मैं नहीं, मतलब आप लोग एक एप्पल खाते हैं एंड 15 बनाना, दिस इज वन कॉम्बिनेशन, सही है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब भाई इंडिफरेंस कर्व का मतलब है आप कॉम्बिनेशन ए खाओ या कॉम्बिनेशन बी खाओ, आपका आप इंडिफरेंट हो बिकॉज इट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं इस 2 गुड्स के बीच में, जिसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, इट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तुम बोलेगा हम ए खा ले, बी खा ले, सी खा ले, डी खा ले, हमको घंटा मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या है? सेम। मतलब मैंने अभी तक क्या पढ़ा है? मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने एक सिंपल चीज बोला, अंडर ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज रैंक, इट इज नॉट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स अनलाइक कार्डिनल अप्रोच। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बोला ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व समझना पड़ेगा ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने के लिए। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि कुछ assumptions है मेरा भाई। पहला assumption है कि 2 गुड्स होना जरूरी है, रैशनल कंज्यूमर होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि हम लोग का जो यूटिलिटी है दैट कैन बी रैंक इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सही है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या बोलते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, एप्पल एंड बनाना, इसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन खा लो, आपको वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। मतलब मैं ए खाऊं या बी खाऊं या सी खाऊं या डी खाऊं, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। ये इंडिफरेंस कर्व बताता है। आप बोले गौतम हमको नहीं हो रहा, हम कब बोले कि तुमको नहीं हो रहा, हम बोल रहे कि इंडिफरेंस कर्व ये बोल रहे हैं। हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिए। तो भाई एक बात बताओ, एक एप्पल 15 बनाना, ज्यादा बनाना हो गया जिंदगी में, ठीक है भाई। तो ऑब्वियस सा बात है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या चाहूंगा, मैं अपना एप्पल को इंक्रीज करूं। अब फ्रूट छोड़ दीजिए, अगर आप सोच रहे हो 15 घंटा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा इको पढ़ो, आप बोले ज्यादा हो रहा है भाई, अब ये पास तो सब में होना है ना? एक्चुअल बात है एकदम, ठीक है। तब आप क्या बोलेगा भाई, काम करते हैं,
एप्पल का बढ़ाता है, सही है। और पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं ऑलरेडी बहुत बनाना खा रहा हूं, मैं एक एप्पल पाने के लिए ना बहुत घंटा, बहुत बहुत नंबर ऑफ बनाना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं। मतलब एक एप्पल गेन किया मैंने, पहले मैं कितना एप्पल खा रहा था, अब कितना खा रहा हूं, मैंने गेन किया, कितना गेन किया, एक। अगर मैंने एप्पल गेन किया तो मेरे को बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप ये समझिए, द रीजन इज बिकॉज मेरा इनकम फिक्स है, assumptions, मेरा इनकम क्या है, फिक्स। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एप्पल बढ़ाऊं और मेरा बनाना सेम रहे, ये तो नहीं हो सकता। सही है आता, मतलब एप्पल गेन करने के लिए मेरे को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सही है। शुरू में ना, इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ एप्पल, हम ज्यादा यूनिट ऑफ बनाना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होगा। और ये बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी है, सब एग्री करेंगे, एप्पल बनाना छोड़ दो भाई। कुछ बोल रहे हैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, पर समझ पाओगे, ठीक है ना, हमेशा वैसा कुछ बोलता ही को बना कुछ। Since this class is recorded, I'm going to upload it. People don't take it offensive. ठीक है, हम लोग की जिंदगी में जो चीज है ना वो है, उसको इज्जत देते हैं हम लोग, ठीक है। पर जो चीज नहीं होता है ना, उसको पाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक और किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तुम समझ रहे हो, मतलब मेरी जिंदगी में लड़की हो, ठीक है, पर अगर कोई नया लड़की पसंद आएगा ना, तो एग्जिस्टिंग लड़की का तुम पूरा गिव अप करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि नया लड़की बढ़िया लगे। सेम गोस फॉर लड़का आल्सो, आई एम प्लेइंग सेफ। तो भाई फॉर एग्जांपल सिंपल चीज बोलता हूँ कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है ना, वो आप ज्यादा गिव अप करने के लिए रेडी होते हो उस चीज को पाने के लिए जो आपके पास नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई। मतलब मेरे पास अभी एप्पल नहीं है, बोलते ना तुमको एप्पल में इंटरेस्ट है, बनाना में इंटरेस्ट, लेकिन अगर बस, चलो तुम्हारा रिलेवेंट चीज बोलता है, बस बहुत सारा बियर अवेलेबल है और एक ही विस्की अवेलेबल है, ठीक है। अब तुम वो एक एक्स्ट्रा विस्की का बॉटल के लिए ना, तुम बियर एकदम गिव अप करने के लिए रेडी होगा। अब तुम मत बोला हमको बियर पसंद ज्यादा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तुम्हारा उम्र नहीं हुआ अल्कोहल पीने का, तो तुम कुछ ही पसंद है, तो हम तो अपना उम्र का बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए, मेरे भाषा में एक एक्स्ट्रा विस्की का ग्लास के लिए ना, मैं ज्यादा बियर सैक्रिफाइस करने के लिए, क्योंकि मैंने 15 बियर खाया भाई, सॉरी 15 बियर पिया मैंने, सही है ना। तो आसमी फील रहने दो ना, खाया क्या दिक्कत है, क्या यहाँ पे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। तो भाई अगर तुमने 15 बनाना खाया है और एक एप्पल तुम खा रहे हो ना भाई, तुम बताएगा बोलेगा बनाना हो गया तेरा भाई, मेरे को एप्पल ज्यादा चाहिए और मैं तेरे को गिव अप करने के लिए रेडी हूँ। तुम बोलो ना ये नहीं तो तुम दोगले हो मेरे लिए। तो भाई हर आदमी ये करता है, जो वो एक्स्ट्रा चीज पाने के लिए ना, जिस जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम बाकी चीज को गिव अप करने के लिए रेडी हो। और तुम बता रहे एक और चीज तुम रिलेट करेगा इस चीज से, तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, देखो 11 में 80 का 80 मार्क्स आ जाए तो तुम भगवान हो, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल है। तो तुमको मान लो 75 मार्क्स आता है, पर तुम्हारा ह्यूमन साइकोलॉजी पता तुमको क्या होता है, 5 मार्क्स नहीं तो पहले हम वो चीटिंग करेंगे, और वो 5 मार्क्स चीटिंग करने तुम आधा सारा घंटा टाइम वेस्ट कर देता है अपना। तो मतलब वो 5 मार्क्स पाने के लिए तुम ज्यादा रेडी है गिव अप करने के लिए, जितना तुम वो 75 के लिए मेहनत नहीं कर रहे। सेम यहाँ बोला, तुम 15 बनाना खा चुके हो भाई, तुम वॉमिटिंग की स्टेज पे हो विद बनाना, तो रेडी टू गिव अप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बनाना जस्ट टू हैव 1 यूनिट ऑफ एप्पल। अब तो समझ जाओ भाई लोग, मतलब क्या मैं बोलना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को एप्पल पाने के लिए मेरे को बनाना गिव अप करना पड़ रहा है, मतलब आई एम रेडी टू सब्स्टिट्यूट माय नंबर ऑफ बनानास विद माय एप्पल, जिसे मैं बोलता हूँ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब पढ़ाई कनेक्ट करना, पीपीसी का चैप्टर गन और बटर, वॉर खत्म हो गया, अब गन बना के करना क्या है, किसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, बटर। तो वी आर रेडी टू गिव अप द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, गन, वी आर रेडी टू गिव अप द प्रोडक्शन ऑफ गन। जितना यूनिट्स गन गिव अप करने के लिए है बटर बनाने के लिए, उसको MRT बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे एक यूनिट ऑफ एप्पल पाने के लिए रेडी टू गिव अप व्हाट, बनानास, इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रीजन सुनिए, बनाना छोड़ के एप्पल आ गया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, और वहां पे अपना गन के रिसोर्सेस को अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बटर में। जो रिसोर्सेस से पहले गन बनता था, उस रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो क्या बनाने के लिए, बटर। उसके उधर नाम है MRT और MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इस चैप्टर में नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कितना बनाना सब्स्टिट्यूट रेडी करने के लिए हो एक एप्पल पाने के लिए, और अब ये ज्यादा हो मेरा भाई। मतलब मैंने बनाना गिव अप कर दिया है, कितना, 5, क्या पाने के लिए, एक। अब ना MRT और इसको मिक्स मत कर दीजिएगा, वो प्रोडक्शन का और ये खाने का चीज है।
और भी नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं भाई। वहां पे मैं गन गिव अप भी कर दूंगा ना, मैं शुरू में ज्यादा गन क्यों गिव अप करूंगा, मैं तो धीरे धीरे करके गिव अप करना तेज करूंगा ना मेरा भाई, क्योंकि मैं डायरेक्टली टू गन टू बटर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ ना। तुम सोचो, आज मैं प्लान किया हूँ एकदम डेफिनेट डिसाइडेड हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर स्विच कर रहा हूँ, पर ऐसा थोड़ी है कि मैं एक दिन में सब स्विच कर दूंगा, मैं धीरे धीरे स्विच करूंगा। मतलब मैं इस टाइम पे मान लो आई एम टीचिंग 23 बैचेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं क्या करूंगा, मैं 3 बैच कम कर दूंगा अपना। मैं ऐसा थोड़ी कि मैं पूरा 23 बंद कर दूंगा, ये तो एक्सट्रीम रिएक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा गिव अप करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि नए वाले का क्या स्कोप है। तो मैं इसमें से 3 उधर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, फिर जब वो बढ़ने लग जाएगा तो मैं इसको तेजी से गिव अप करने लग जाऊंगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन का बात है और ये खाने का बात है। हम चाहते हैं कि तुम अपने दिमाग में डालो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, लोग कंफ्यूज होते हैं। पीपीसी ध्यान से सुनना, अगर आपने ध्यान से सुना आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बताते हैं कि आप दोनों गुड्स का कितना कितना यूनिट बना सकते हो। इंडिफरेंस कर्व भी तो बता रहा है कि दो कितना कितना यूनिट्स दोनों गुड्स का खा सकते हो। Production possibility curve is a graphical representation showing the alternative combination of the two goods that you can produce. Indifference curve is a graphical representation of the combination of the two goods that you consume and which you are indifferent. In which you are what? Indifferent. तो आपको समझ आ गया तो हाँ बोल दीजिएगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं प्रोडक्शन का बात कर रहा हूँ, पहले मैं खाने का बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्शन, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्शन है। एक मानिए मैं टीचिंग से स्विच कर रहा हूँ। अब तुम खुद सोचा, मेरा नया धंधा चलने का ठिकाना नहीं है, तो क्या मैं अपना टीचिंग को एक बार में सैक्रिफाइस कर दूंगा? ये इरैशनल है। मैं शुरू में धीरे धीरे करूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो नया वाला का स्कोप किया। जैसे ही वो नया वाला का स्कोप बढ़ने लग जाएगा ना, यहाँ मैं तेजी से सैक्रिफाइस करने लग जाऊंगा। तुम सोचो हम नया स्टार्टअप किए, ठीक है, अगर हमको दिख रहा है कि यार 6 मंथ्स में आई कैन मेक इट अ CR फॉर्म, CR मतलब करोड़ का फॉर्म ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे गिव अप करना शुरू कर दूंगा भाई, मोर एंड मोर ग्रेजुअली। सही है? हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑन दी अदर हैंड कंजम्पशन में मैं 15 बनाना खा बैठा हूं भाई, फिर प्रोडक्शन का बात नहीं कर रहा यहाँ पे। तो तुम खुद सोचो, एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने के लिए ना तुमको बनाना से कोई प्यार नहीं है। You'll be willing to sacrifice more and more of bananas to in order to gain more and more units of apple. वहां पे you are willing to sacrifice gun because your resources are limited to manufacture what? Butter. पर आप शुरू में ना धीरे धीरे गन सैक्रिफाइस करोगे और बाद में ज्यादा करोगे, और यहाँ पे शुरू में ज्यादा करोगे और बाद में कम करोगे जब आप बनाना कम हो जाएगा। ये भी नहीं समझो आप मेरा भाई, समझ गया? तो फिर एक बात सुनना, दोनों में सैक्रिफाइस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हो एप्पल पाने के लिए, वहां पे आप गन सैक्रिफाइस कर रहे हो बटर बनाने के लिए, पर वहां पे शुरू में आप कम कम कर रहे हो, बाद में ज्यादा कर रहे हो, और यहाँ पे आप शुरू में ज्यादा कर रहे हो, बाद में कम कम कर रहे हो। नहीं समझा? तो भाई दोनों ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। मैं इंडिफरेंस कंपनी में पीपीसी भी बोल रहा हूँ साथ में, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू ओपन अप योर ब्रेन। दोनों ग्राफ पता है क्या बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप, क्योंकि जब एक बढ़ रहा है ना दूसरा गिर रहा है। जब भी ये होगा ना ग्राफ पता है क्या बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप। मतलब मैं कुछ बोलता हूँ ऐसे, आप इसमें अगर आप हक दिया ना तो मेरा विश्वास उठ जाएगा आपसे। चीजों का दाम बढ़ रहा है, आपका डिमांड बढ़ेगा या सुनाई नहीं दिया? अगर कोई आदमी बोल रहा है चीजों का दाम बढ़ रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है, भाई आप महान हो, आप महान हो। आप, मैं अपना प्राइस बढ़ा रहा हूँ फिर आज ही क्लास का आपके लिए, अपना फीस के आगे एक 0 और लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मेरा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस डिमांड गिरेगा। क्या रिलेशनशिप हो गया? उल्टा, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो पता है ग्राफ क्या बनेगा? डाउनवर्ड। सेम पीपीसी में आपका गन का प्रोडक्शन ज्यादा था क्योंकि वॉर टाइम था, अब आपको रियलाइज हो रहा है भाई वॉर खत्म, तो you want to shift to the production of what? But आपको पता है यार, your resources are limited, your resources are not equally efficient in the production of guns and butter. I am right now at my top efficiency level when I'm teaching, because ये मेरा धंधा है भाई। अगर मुझसे पूछेगा ना में आप क्या स्टेज पे, मैं बोलूंगा मैं अपने प्राइम स्टेज को शायद अब टच करूंगा, मैंने 5 साल 5.5 साल पढ़ा दिया भाई, तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग इट, मेक थिंग्स अंडर कंट्रोल आ रहे हैं फाइनली। आयो करे क्यों? मैंने सब झेल लिया, मैंने ऑनलाइन झेल लिया, मैंने कहा झेल लिया CAA, ठीक है, जब 15 दिन सब बंद था दिसंबर के टाइम में, मैंने सब झेल लिया। मतलब मेरे को लगता है इसके बियॉन्ड मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड हो सकता है कि मेरा धंधा बंद हो जाए, बस वो लास्ट है, क्योंकि सब तो हो गया, ऑनलाइन करके देख लिया, बोर्ड 2 बार दिलवा के देख लिया, बोर्ड नहीं दिलवा के देख लिया, सब हो गया है। तो मैं सबसे एफिशिएंट हूँ, मेरे को लगता है मैं अपने टाइम में पहुंच गया, क्योंकि मैंने सब झेल लिया, हर टीचर के बारे में सब कुछ सुन लिया, अब तो हमको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। तो तुम समझ रहे हो अब क्या ही बोलेगा मेरे बारे में कोई? गाली देता है पता है सबको, लास्ट मोमेंट पढ़ाता है पता है सबको,
मार्क्स दिलाता है, ये ज्यादा पता है सबको। तो सब सुन लिया, तो वॉल बन गया मेरा अराउंड, आई डोंट गिव अ शिट एनीमोर इन मेरे लैंग्वेज। सही है, पर क्या मैं अपने नए धंधे में भी उतना एफिशिएंट होगा क्या भाई? तो जब नया धंधा में मैं जाऊंगा ना, टीचिंग को छोड़, मेरा एफिशिएंसी सेम नहीं हो सकता इनिशियल, और मैं सेफ खेलूंगा। हर आदमी अपने पैसे को लेकर सेफ खेलता है, तो वो अपना टीचिंग को कम गिव अप करूंगा, मैं अपना टीचिंग कम गिव अप करूंगा जब मैं नया धंधा शुरू करूंगा। जैसे से वो नया धंधा बिल्डअप होगा ना, मैं यहाँ पे टीचिंग तेजी से गिव अप करने के लिए रेडी हो जाऊँ। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गन का प्रोडक्शन गिरेगा, बटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब ग्राफ तो डाउनवर्ड बनेगा इन पीपीसी, पर आप शुरू में कम गिव अप कर रहे हो, बाद में ज्यादा गिव अप। जितना गिव अप कर रहे हो एक एक्स्ट्रा बटर बनाने के लिए, उसको इस चैप्टर में बोलते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रेशियो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? वो शुरू में कम है, बाद में ज्यादा, तो बढ़ रहा है। इट इज इंक्रीजिंग MOC, इंक्रीजिंग MOC। यहाँ पे अब शुरू में ज्यादा गिव अप करने के लिए रेडी हो, हाँ या ना? अब तुम कुछ सोचो, सी में 3 एप्पल, मैंने पहले 5 गिव अप किया था, अगर मैं यहाँ 6 गिव अप कर दूंगा ना भाई, तो मैं पागल हूँ। मैंने ऑलरेडी 5 गिव अप कर दी और एप्पल आ रहे मेरे पास, तो अब मैं कम गिव अप करने के लिए रेडी हूँ एज कम्पेयर टू पहला, क्योंकि अब मेरे पास एप्पल भी तो हो रहा है, हाँ या ना? मैं रिप्लाई कर दीजिए। तो लेट दिस बी 6। हाँ ना, मैं रिप्लाई करिएगा। मतलब पता है मेरे को, अब एक चीज समझाना, अगर अभी समझिए तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। हम चाहते हैं पीपीसी भी सोचो और आप ये भी सोचो, कंफ्यूज नहीं हो। पीपीसी इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, बोथ आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन प्रोड्यूस विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू यू। Indifference curve दिखाता है different combination of goods and services that you're willing to consume with your fixed income, यानी सारे combination of indifferent हो, मैं A खाऊं, B खाऊं, C खाऊं, D खाऊं, E खाऊं, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। ये इंडिफरेंस कर्व बताता है। अब पॉइंट समझिएगा, यहाँ हर बार बनाना सैक्रिफाइस कर रहा है एप्पल गेन करने के लिए, वहां पे हर बार मैं गन सैक्रिफाइस कर रहा हूँ बटर पाने के लिए। जैसे अनु बता दीजिए, मतलब दोनों में 1 यूनिट सैक्रिफाइस हो रहा है एक गेन करने के लिए, मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस वन ऑफ द गुड्स टू गेन द अदर गुड्स। तो दोनों में पता है क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स, एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है, तो हर बार पता है ग्राफ क्या बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंडिफरेंस कर्व भी पता है क्या बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीपीसी में तुम शुरू में ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे थे, कब सैक्रिफाइस कर रहा था? शुरू में कम कर रहा था, बाद में, तो पीपीसी में था इंक्रीजिंग MOC। हम इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पीपीसी में शुरू में कम कर रहा था, बाद में, यहाँ पे शुरू में ज्यादा कर रहा है, बाद में। भाई लोग, इसका नाम है MRS। पहले में कितना सैक्रिफाइस किया, अगर आप ये बता सकते हो तो? पहले तो डैश देते, बाद में किया ना, कितना सैक्रिफाइस किया? 5 बनाना कितना एप्पल पाने के लिए? 1। फिर 4 बनाना 1 एप्पल पाने के लिए। मैं एक्स्ट्रा का बात कर रहा हूँ, मार्जिनल वर्ड का मतलब है चेंज। हर बार एप्पल कितना से चेंज हो रहा है? 1। बनाना कितना से चेंज हो रहा है? वही तो निकाल रहा है। 3 बनाना 1 एप्पल, 2 बनाना 1 एप्पल। सही है? इसके आगे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 तो करना नहीं है ना मेरा भाई। अब मैं A खाऊं, B खाऊं, C खाऊं, D खाऊं, E खाऊं, इट गिव्स मी द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। पर व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज, ये MRS पता है आपका क्या है? सुनाई नहीं दिया? डिमिनिशिंग। MRS का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बनाना दैट वी आर विलिंग टू व्हाट? सैक्रिफाइस। जितना मैं सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। ये फॉर्मूला है। हर बार MRS का फॉर्मूला समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। इट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के टर्म्स में। मार्जिनल इज स्लोप। जिन्होंने शुरू से मैंने इको किया, मैंने शुरू में बोला था मार्जिनल इज स्लोप, इट्स अ मैथ कांसेप्ट, इट विल ऑलवेज बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अभी भी आप क्लियर नहीं है शायद।
हाँ ना, में रिप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो MRS है ना, ये पता है मेरा क्या है, डिमिनिशिंग MRS। आपका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, क्या है ये गाइस, डिमिनिशिंग MRS। उसके लिए मेरा भाई इंडिफरेंस कर्व का शेप बनता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। गाइस ये डाउनवर्ड बनता है क्योंकि एक यूनिट ऑफ एप्पल पाने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस बनाना, एंड ये कॉन्वेक्स बन रहा है, इसका शेप कॉन्वेक्स बन रहा है बिकॉज द MRS इज व्हाट, डिमिनिशिंग। अब एक बात बताओ, PPC में क्या MRS MOC डिमिनिशिंग है क्या, क्या है, तो वहां पे ना कॉन्वेक्स नहीं बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, कॉनकेव। तो बेस्ट तरीका याद करने का मेरे लिए, केव समझते हो, अरे लोग को शेप ही याद नहीं रहता है, तो ये क्या है, केव। ये किसका डायग्राम है, क्या है ये, PPC। तो इसमें 2 पॉइंट है, PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग पता है कि एवरी टाइम यू हैव टू गेन 1 यूनिट ऑफ बटर, यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गन। दैट्स 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, आप शुरू में गन कम सैक्रिफाइस कर रहे हो बटर के लिए, ठीक है, बाद में जैसे जैसे आपका एफिशिएंसी बटर में बढ़ता है तो आप गन को ज्यादा सैक्रिफाइस करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ भाई बटर मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया। ये सब वर्ड मत लिखना, प्रॉफिटेबल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो वहां पे उसके लिए इसका शेप कॉनकेव है क्योंकि उसका MOC इज व्हाट गाइस, इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड ये क्या है, IC, इंडिफरेंस कर्व। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, A B C D E। अब तुम A खाओ, B खाओ, C खाओ, D खाओ, E खाओ, डजंट मैटर, यू आर इंडिफरेंट बिकॉज इट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। समझ आ गया तो हाँ बोल दीजिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ना है, अगर आप क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। तो ये इसका फोर्थ assumption, डिमिनिशिंग MRS, कि हम लोग जो यूनिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना, उसका शुरू में ज्यादा गिव अप करने के लिए रेडी है, उस यूनिट को पाने के लिए जो मेरे पास कम है। Because we all do this, जो चीज हमारे पास कम है ना, उसको पाने के चक्कर में जो है ना, उसका ज्यादा गिव अप करने के लिए रेडी है। इमेजिन मी लाइक अ स्पिरिचुअल लीडर लाइक नो, ठीक है, जिंदगी में जो चीज है उससे तुमको मोह माया नहीं है, तुम उसका माया नहीं रख रहे, और जो चीज नहीं है तुमको वो चाहिए, तो तुम उसके पीछे इतना भाग जाता है कि तुम एग्जिस्टिंग को किसी भी हद तक छोड़ने के लिए रेडी, ठीक है, तो बोलना पड़ेगा याद करवाने के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब 3 चैप्टर झेल लीजिए, फिर हम अपने आप झेल देगा, आपको टेंशन मत लीजिए। 3 चैप्टर हमको लोग झेलते हैं, उसके बाद हम आपको झेलेगा, आपको टेंशन भी नहीं है उसके बाद। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या पढ़ाया, कौन सा अप्रोच से शुरू किया हम लोगों ने। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड इन न्यूमेरिकल, यूटिलिटी इज रैंक इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑर्डिनल अप्रोच समझने के लिए हम लोग को क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व, कर्व मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, alternative combination of two goods among which you are what, indifferent। A खाए, B खाए, C खाए, D खाए, E खाए, मन को वही प्राप्त नहीं हो रहा है। सही है यहाँ तक? अब एक यूनिट ऑफ एप्पल पाने के लिए यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ बनाना, क्योंकि अभी बनाना बहुत ज्यादा है। सही है यहाँ तक? इस कंसेप्ट को बोलते हैं MRS। शुरू में ज्यादा कर रहे हो, बाद में कम कर रहे हो, उसके लिए MRS इज डिमिनिशिंग MRS। सही है, रिपीट करना है, क्लियर है? ये डिमिनिशिंग MRS है ना मेरा भाई, उसके लिए इंडिफरेंस कर्व का शेप पता है क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हाँ ना, यहाँ में रिप्लाई कर दीजिए। मैं ना आपको ना एक ऐसी लिख के बताता हूँ, आप बताना कौन सा बेटर कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे हम आपसे पूछ रहे हैं। मतलब आपको चूज करना है वन, हाँ, ये मत बोला आई एम इंडिफरेंट, नहीं इंडिफरेंट नहीं हो तो इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन, पर मैं 2 अलग से लिख रहा हूँ। 10 एप्पल 10 बनाना, 7 एप्पल 7 बनाना, ये 2 बास्केट है, आप कौन सा चूज करो? नेचुरल नहीं है, कोई आदमी इसमें सोच रहा है तो रैशनल नहीं है। हर आदमी को बास्केट से ज्यादा सामान है। अरे तुम अपना खाने के हिसाब से मत सोचो, ठीक है भाई,
I hope you're able to understand. Gone, I'm health conscious, only 7. I'm not concerned, bro. We will obviously select a basket which has more. I'm not asking you to eat it. पर एक बास्केट जिसमें ज्यादा सामान है ना, वही उठाएगा। और भाई हम लोग जैसा मारवाड़ी बनिया बुद्धि तो यही उठाते हैं, जिसमें ज्यादा दिख रहा है वही उठाएगा। अंदर खोखला निकले वो अलग बात है, पर भर्ती दिख रहा है ना, जाके उठाना है। हाँ या ना में रिप्लाई कर, मतलब होटल में भी आप किसी के सामने वाला प्लेट में जब देखते हैं ना उसमें ज्यादा आइटम है, यू टेंड टू ऑर्डर दैट। मतलब हम लोग जैसे चिंदी आदमी लोग तो बोल ही देते, जो इसको दिया सेम देता ना, सेम क्वांटिटी, क्योंकि ज्यादा लग रहा है इसमें। हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिएगा। तो वी ऑलवेज टेंड टू गो टुवर्ड्स दैट थिंग व्हिच हैज मोर। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। उसके लिए मैं आपको कुछ बोलूंगा, ध्यान से। पूरा खानदान ऑफ आईसी बनाया मैंने, मैं यही बोलता हूँ उसको। मैंने क्या बनाया? खानदान ऑफ आईसी। IC1, IC2, IC3, IC4। बढ़िया है। अब तुम बताओ तुमको सबसे ज्यादा मजा किसमें आएगा? IC4, क्योंकि सबसे ऊपर है। तो IC4 में क्वांटिटी IC3, IC2 और IC1 से, and you will obviously tend to select the basket which has the highest quantity। भाई ग्राफ तो समझ आता होगा, IC4 में दोनों गुड्स का ज्यादा क्वांटिटी, उसके तो ग्राफ फैला हुआ है। इस पूरा फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिफरेंस मैप। खानदान ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, एंड वी विल टेंड टू सिलेक्ट दैट इंडिफरेंस कर्व व्हिच गिव्स अस द हाईएस्ट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। मैं इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे को हाईएस्ट लेवल सैटिस्फैक्शन IC4 देगा। मैं इक्विलिब्रियम पे हुआ नहीं, थिल्ले नहीं गया। सेम कांसेप्ट लाइक TU MU। मेरा MU 0 है, TU मैक्सिमम है। आई एम एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन व्हिच इज गिविंग मी द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। मैं इक्विलिब्रियम पे हूं या नहीं हूं वो नहीं पता। मैं As you need to understand, मैंने इतने डिटेल में क्या बोला अभी तक, समझ आया है? श्योर है? 100%। इस पूरे खानदान को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या, अगर आप बता सकते हो? 2 पॉइंट लिखेगा। पहला पॉइंट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि आपको एक यूनिट ऑफ कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरा यूनिट ऑफ कमोडिटी को क्या करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस। डोंट कमेंट कि कितना ज्यादा है कम नहीं होनी, सैक्रिफाइस करना पड़ा। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि एक यूनिट को गेन करने के लिए आप दूसरा यूनिट को इनिशियली ज्यादा करके सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी, सच दैट योर देयर इज अ डिमिनिशिंग एमआरएस। दैट इज व्हाई योर इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। और इस पूरे खानदान ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस। और इसके पीछे का लॉजिक है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, because you'll always select a basket which has more goods. That is why IC4 is giving me more satisfaction than IC1. अब एक बात बताओ, तुम लोग ये सही बोलेगा तो बहुत अचीवमेंट है। क्या ये IC कर्व X और Y एक्सिस को टच कर सकता है? नहीं। Because you have to compulsorily consume कितना कमोडिटी, तो एक जीरो हो ही नहीं सकता। सही है। एक लास्ट पॉइंट, मैं IC1 में कहीं पे भी खड़ा हूँ, डज इट मेक अ डिफरेंस? श्योर है आप लोग? मैं IC2 पे कहीं पे भी खड़ा हूं, डज इट मेक अ डिफरेंस? पर IC2 इज ग्रेटर देन IC1। हाँ या ना? मतलब मैं अगर 2 पॉइंट मार्क करूं, ऐसी मार्क करूं A B, क्या मेरे को कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं A लूं या B लूं, डजंट मैटर। बोलो हाँ ना? C D लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर C A से बड़ा है और D B से बड़ा है। सही है? मतलब पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट मिल रहा है ना, तो फिर तो 2 कर्व इंटरसेक्ट हो गया। तो इस पॉइंट में तो तुम यहाँ IC1 पे IC2 इट मेक्स द सेम थिंग, जबकि ऐसा नहीं है मेरा भाई, बिकॉज IC2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन IC1। मतलब 2 IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ आ गया? मतलब पता मैंने जो इतना पढ़ाया, इससे क्वेश्चन डिराइव होता है जो हर स्कूल के एग्जाम में आता है। Explain the properties of indifference curve. Explain the properties of indifference curve. मतलब मैं 90% स्कूल का जो बेट लगा सकता हूँ ये आएगा। Explain the properties of indifference curve. ये आता ही आता है, और आपको ये चाहिए, मतलब पूरा इंडिफरेंस कर्व में उसका प्रॉपर्टीज का ही तो गेम है। मेरा ऑर्डिनल 80% खत्म हो चुका है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं, मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन डिसाइड कर चुका हूँ। IC1, IC2, IC3, IC4 में सबसे बढ़िया चीज कौन सी है? तो प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरा इनकम लिमिटेड है,
सेम लॉजिक लाइक कार्डिनल, मैं टीयू मैक्सिमम करना चाहूंगा जहाँ एमयू 0 है, और प्रॉब्लम के ना सामान का दाम भी लगता है, सही है ना, वो दोनों चीज मिलके इक्विलिब्रियम होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, यू वांट टू बी एट आईसी, प्रॉब्लम के ना पैसा का कमी है ना जिंदगी में, बट आई वांट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, आई वांट टू डू अ वर्ल्ड टूर, ठीक है ना भाई, प्रॉब्लम क्या है, बस पैसा का कमी है, as I told you earlier also, ठीक है, I need lot of things in my life, I want to go to Goa, you know the reasons, right? I cannot say every time, ठीक है, please मत बोलो please, I need to go to Goa and I want to get something out there, but I cannot, मेरा income is limited, ठीक है ना भाई, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो भाई obviously there are limitations, भाई क्या हो गया है, तुम क्यों वार्तालाप कर रहे हो? यहाँ पे अलग ही अपना सीन बन रहा है, दो कॉम्बिनेशन इधर अपना ही बन रहा है, ठीक है, आई एम इनडिफरेंट टू बोथ ऑफ यू, घुस जाओ जाओ, इसको घर ले जाओ, वो क्या चाहिए, सॉरी हमको नहीं चाहिए आज से, नहीं मेरा इंटरेस्ट बदली हो गया आज से, हम पाकिस्तान जाएगा, तुम जहाँ जाना हमको पहले ही बता देना, वहां नहीं जाएगा, जहाँ जाना जाओ भाई, वेरी सीरियस, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ये बता रहे गाइस यार, IC1, IC2, IC3, IC4 फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिफरेंस मैप, will obviously prefer IC4 because में ज्यादा गुड्स है, और हम लोग वही बास्केट लेते हैं जिसमें ज्यादा गुड्स अवेलेबल है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, सही है यहाँ तक। तो भाई IC1 पे मैं कहीं भी खड़े पे हूँ, इट डजंट मैटर टू मी, मैं IC2 पे कहीं पे भी खड़े, डजंट मैटर टू मी, उस IC2 के लिए, but obviously IC2 is greater than IC1, IC3 is greater than IC2, IC4 is greater than IC3 in satisfaction terms, हाँ या ना में बता दीजिए, तो हम खाली 2 पॉइंट मार्क कर रहे हैं, आंसर करना, पॉइंट ए और सी में कौन विनर है, श्योर है? अगर मैं इस दोनों कर्व को मिला दूं भाई तब तो फ्रॉड हो जाएगा, तब तुम बताओ ये सही है या गलत है, दैट इज व्हाई टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, समझ आ गया तो हाँ बोल दीजिए, मतलब कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से, 2 पॉइंट मैंने लिखा है ना, हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर लिख दीजिएगा लर्न, बंद हो गया वो, पॉइंट नंबर 3 ऊपर लिख दीजिएगा लर्न, मतलब पॉइंट 1 और 2 इंट्रो था, पॉइंट 3 से आपको लर्न करना है एकदम ढंग से, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द नेक्स्ट वर्ड में आप हेल्प करेगा, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द, बोलते हुए करना है, बोलिएगा क्या है, रेफर्स टू द क्या कर्व है, कर्व क्या वर्ड लिखेगा बोलो, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल, गाइस ये लिखते समय बोलेगा तो घर जाके कम टाइम लगेगा, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द, बोलिएगा मेरे साथ साथ, क्या चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द graphical representation of alternative indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combination of two goods among which indifference curve refers to the graphical representation of the various combination of the two goods among which the consumer is indifferent. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही लिखना इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल समझते ना, शेड्यूल का मतलब कॉम्बिनेशन
एप्पल, बनानास, A B C D E, एप्पल्स बनानास। पहले कितना एप्पल है गाइस? एक। बनाना कितना है? 15। फिर 2 10 3 4 3 5 1। ये इंडिफरेंस क्या बना लिया हम लोगों ने? स्केड्यूल। समझ आ गया यहाँ तक? अब लिखना इंडिफरेंस कर्व। वैसे एक थॉट बिल्ड कर देता जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना मेरा भाई, जो आप क्या कर रहे हो वो वाई एक्सेस पे होगा, और आप जो गेन कर रहे हो किस पे होगा? एक्स एक्सेस। तभी फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा गाइस? बनानास। और यहाँ पे क्या रहेगा? एप्पल। ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। रिपीट करना है, क्लियर है गाइस? बना लिया क्या? ठीक है, डायग्राम के नीचे लिखिएगा as seen in the schedule, डायग्राम के नीचे as seen in the schedule। इतना इंटरनेशनल कॉपी कहाँ से लाता है? ये सब बचपन में यूज करता था ABCD सीखते समय। as seen in the schedule, comma, consumer is indifferent, consumer is indifferent। I hope you understand indifferent का मतलब same level of what? Satisfaction। Consumer is indifferent between the 5 combinations of, consumer is indifferent between the 5 combinations of apple and banana। As seen in the schedule, consumer is indifferent between the 5 combinations of apple and banana। क्या क्लियर है क्या? First of every point on IC1 represents an equal amount of satisfaction to the consumer। तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट A B C D E में वो कुछ भी कॉम्बिनेशन ले, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ। क्या कोई पूरा चीज यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? गाइस हम आपके लिए पूछ रहे हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या होगा गाइस? 4। monotonic preference
monotonic preference means that a rational consumer, याद है मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझाया था, क्या था मोनोटोनिक प्रेफरेंस अगर आप बता सकते हैं तो? वो हमेशा वो बंडल सिलेक्ट करेगा जिसमें ज्यादा क्वांटिटी, the quantity of the commodity is higher. Monotonic preference means that a rational consumer always prefer more of a commodity means that a rational consumer always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. So, in other words, a consumer will always prefer a larger bundle of goods. Consumer will always prefer a larger bundle of goods. अगर आप लोग क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? Let's stop. Next point number 5. इंडिफरेंस मैप। जैसे मैंने मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ाया, मैं नेक्स्ट किस पॉइंट में गया? इंडिफरेंस मैप। एक सेकंड एक बात हो, इंडिफरेंस मैप का हिंदी भाषा क्या बोला मैंने? खानदान ऑफ इंडिफरेंस का। तो IC1, IC2, IC3, IC4 है, कौन सा प्रेफर करेगा? क्योंकि IC4 में लार्जर बंडल ऑफ गुड्स है, और मोनोटोनिक वही बोलता है कि एक रैशनल आदमी हमेशा लार्जर बंडल ऑफ गुड्स सिलेक्ट करेगा। कैन यू कनेक्ट इट गाइस? तो लिखिएगा प्लीज, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द, खानदान का इंग्लिश वर्ड फैमिली। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ, किसका? फैमिली ऑफ क्या चीज का? लिख लीजिएगा। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व that represents consumer preference. Indifference map refers to the family of indifference curve that represent consumer preference over all the bundles of two goods. That represent consumer preference over all the bundles of two goods. Over all the bundles of two goods. बनाइएगा डायग्राम, इसका कोई स्केड्यूल नहीं है। ठीक है गाइस, y एक्सेस ओ x एक्सेस, यहाँ लिख दीजिएगा कमोडिटी y, यहाँ क्या लिख दीजिएगा? कमोडिटी x। ये कमोडिटी y और कमोडिटी x का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स है ना, वो सारा इसके अंदर रिप्रेजेंटेड है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? खानदान ऑफ आईसीज, जो दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द बंडल ऑफ, बंडल मतलब दो कॉम्बिनेशन, जब एक साथ दोनों गुड्स को बोलता है उसको बंडल बोलता है। अब नहीं समझा अभी भी? जब दोनों गुड को साथ में होता है उसको बंडल बोलता है, दो को साथ में जोड़ के बंडल। Over all the bundle, indifference curve that represents consumer preference over the bundle of two goods. ये आप लोगों ने बना लिया तो बताइएगा। ठीक है, अब लिखिएगा नीचे, IC1 represents the lowest satisfaction. I hope you agree with this. IC1 represents the lowest satisfaction
comma IC2 shows more satisfaction than IC1. IC2 shows more satisfaction than IC1. Comma IC3 shows more satisfaction than IC2, and so on. सही है. नेक्स्ट लाइन में जाके लिखना, hence we can conclude, वो लाइन याद रखना जरूरी है. hence we can conclude higher indifference कर, मेन लाइन है ये. hence we can conclude, क्या लाइन है अगर आप मदद कर सकते हैं तो, higher indifference curve क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर आप बोल सकते हैं तो, higher level of satisfaction. hence we can conclude higher indifference curve represent higher level of satisfaction. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction because of monotonic preference. एकदम लिखना, because obviously higher IC में ज्यादा combination of goods है, because of monotonic preference. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, MRS. पॉइंट नंबर 6, MRS फुल फॉर्म बोलिएगा ना प्लीज. MRS refers to the rate. MRS refers to the rate at which the commodities. MRS refers to the rate at which the commodities. MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other. It refers to the rate commodity can be substituted with others so that the total satisfaction. MRS refers to the rate at which the commodity can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer. MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remains the same. लिखा है आप लोगों ने. तो नेक्स्ट में लिखिएगा MRS इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना, तुम देखो लिख रहे MRS AB. A stands for apple and B stands for what? तुम लिखिएगा यूनिट्स ऑफ. पाई एक्सिस में क्या बनाया था याद करो, हमेशा मार्जिनल का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ये मैथ्स का फॉर्मूला है, समझ आया है, डेल्टा वाई बाय एक्स. तो यूनिट्स ऑफ बनानास ब्रैकेट में बी, तो बी बनानास के लिए विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय units of apples A willing to gain. When next time लिख रहा हूं MRS AB is equal to delta B by delta A. यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिएगा. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन?
समझ आ गया? ठीक है, फिर अपने कॉपी में लिंक लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है हमको निकलना, और मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट बताइएगा, इंडिफरेंस कर्व स्लोप अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। उसमें एमआरएस का लॉजिक मत दीजिएगा, वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है क्योंकि हर बार 1 यूनिट ऑफ एप्पल गेन करने के लिए आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? बनाना। मतलब मोर एंड मोर का जरूरत नहीं, आपको बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जब एक गेन हो रहा है तो दूसरा उसके लिए डाउनवर्ड। अब शुरू में तुम बनाना ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, बाद में कम कर रहे हो उसके लिए, और एमआरएस इज व्हाट? डिमिनिशिंग। दैट इज द रीजन दैट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। समझ में आया? लिखना है प्रॉपर्टीज में। पॉइंट नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। Indifference curve slopes downward. Dash. More of one good. More of one good. Dash. Less of the other good. More of one good. Dash. Less of the other good. समझ में आ गया? सेकेंड प्रॉपर्टी, कुछ मैपिंग भी करवा देगा, पहले लिख लेना, ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। गाइस एमआरएस का फुल फॉर्म क्या, अगर आप बता सकते हैं तो? मेरा एक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में आता है, मार्जिनल मतलब क्या होता है, अगर कोई बता सकता है तो? स्लोप मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? एमआरएस। तो अगर वो एमसीक्यू पूछेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? एमआरएस। वो एमआरएस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। इसी के कारण इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या है? कॉन्वेक्स। तो लिखिएगा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। dash diminishing MRS. Indifference curve are always convex to the origin dash diminishing MRS. तीसरा पॉइंट, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ये हम अभी समझाया पूरा, खानदान ऑफ इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनेगा पूरा का पूरा। पॉइंट नंबर 4, टू इंडिफरेंस कर्व never intersect each other. Two indifference curve never intersect each other. ये हम समझाया था, क्लियर है? लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच द, ओरिजिन में इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Indifference curve can never touch the x-axis and y-axis. अब मैं कुछ बोलता हूँ ना, ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को। ये हेडिंग्स है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और मैंने इसके अंदर का पूरा समझा दिया, मैंने पूरा इंडिफरेंस कर्व समझा दिया। पर आप एग्जाम में खाली हेडिंग लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं दे रहे, आपको अंदर थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्लीज रेफर, प्लीज बोल रहे हैं, प्लीज रेफर पेज नंबर 2.16 ऑफ संदीप। पेज नंबर 2.16, हम सब कुछ बता दिया, हमको विश्वास है आपको। आप अंदर का रीड कर लीजिएगा, एक बार मैंने पूरा समझा दिया एक एक लाइन, ताकि आप दो दो लाइन लिख सके अंदर में एग्जाम में। प्लीज रेफर पेज नंबर 2.16।
और संदीप का। अब 12 में होता तो मैं अंदर का भी हम ही लिखवा रहा होता, पर 11 के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है मेरे लिए। प्लीज रेफर पेज नंबर 2.16 ऑफ संदीप। मैंने अंदर का हर एक लाइन, हर एक वर्ड सब समझा दिया, आपको रीड करना और उसको एग्जाम में जाके लिखना। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ये पूरा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, अंडर विच अप्रोच, पर वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। के लिए वी नीड टू स्टडी बजट लाइन, वी नीड टू स्टडी व्हाट, बजट लाइन। अगर ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप इक्विलिब्रियम में कब होते हो। मैं आज ये नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके यहाँ तक रुक रहा हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।